तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो गुड मॉर्निंग बनारस, क्या हाल है? सब बढ़िया ना? आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त और होस्ट अरविंद, और आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती है, ख़ास तौर पे तब जब हम किसी तरह की परेशानी में फंसे हुए हों और जब जीवन दुखदाई हो रहा हो, कहीं से कोई उम्मीद की किरण, रोशनी दिखाई न दे। और ऐसे समय में अक्सर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर ये ज़िंदगी है तो है क्या? भाई, ये ज़िंदगी है क्या? तो दोस्तों, जिंदगी ना मेरे हिसाब से हमेशा सीखने का नाम है। अब आप कहेंगे कि जब जिंदगी इतना रुला रही है, इतना कष्ट दे रही है, तो भाई इसमें क्या सीखना? तो मैं फिर भी कहूँगा ना कि बिल्कुल इसी समय और यही सबसे सही वक्त है सीखने का। क्योंकि दोस्तों, हमारा जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो कहा भी गया है कि वो बहुत कुछ हमें सिखाता है। अब खराब समय में हमें ये सीखना है कि लोगों का व्यवहार हमारे साथ कैसा था, या फिर हम कैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं लोगों से। और समय बड़ा तजुर्बा दे जाती है दोस्तों। लेकिन जिंदगी एक गीत है दोस्तों, जिसे हर किसी को गुनगुनाना है, और हंसते रोते खेलते खिलखिलाते बस यूं ही चलते चले जाना है। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि वे कहते हैं ना कि जिंदगी के सफर में केवल दुख, दर्द, गम और परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन मेरा मानना है, और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जिंदगी तो एक रंगोली है, जिसमें कुछ चटक रंग खुशियों के हैं तो कुछ फीके रंग गम के हैं, कुछ गहरे रंग प्यार के हैं तो कुछ हल्के रंग गिले शिकवे के हैं। मगर हर रंग खूबसूरत एहसासों और बेहतरीन अनुभवों से भरे हुए हैं। जिंदगी तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। और हाँ, ये बात अलग है कि ये सफर काफी उतार चढ़ाव भरा होता है, लेकिन सबको इस सफर में आना है और अपनी अपने मंजिल को पाना है। तो दोस्तों, इसको और भी आसान करने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो थोड़ा सा ये ज़िंदगी ना मज़ेदार भी हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी क्या है ना, सबके पास एक सीमित समय होता है, और जितना भी हमारे पास समय होता है ना इस जीवन में, वो बहुत कम होता है। और इस दुनिया में इतना कुछ है देखने के लिए, जानने के लिए, महसूस करने के लिए, कि आपके पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों, अभी से हम प्रण लें कि अपना जो है ना एक एक पल का हिसाब रखना है और इसको बर्बाद नहीं करना है यार। एकदम
मजे लेना है, कुछ सीखना है और हमेशा लोगों को भी बताना है कि यार कुछ करो। और दोस्तों कभी भी ना हमें किसी का दिल भी नहीं दुखाना है इस जीवन में। और अगर कोई गलती हो गई है हमसे तो सॉरी या फिर क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है यार, बस मांग लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी है जिंदगी और इसमें कोई भी संकोच करने की बात ही नहीं है। और दोस्तों जिंदगी में ना सफलता भी तभी मिलेगी जब आप असफलताओं से भी आपका पाला पड़ेगा। तो हर बात में ये सोच के कि नहीं यार ये नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो भाई आप दिक्कत नहीं आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि सफलता मिलेगी कैसे। तो सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और असफलताएं आपको और सीखने का मौका देंगी। इसलिए असफलताओं से घबराना नहीं है, उनसे सीखना और जीवन में दोस्तों आगे बढ़ते जाना है, खुशियां बांटते जाना है और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। और तो दोस्तों अभी और भी हमारी बातें होंगी, अभी क्योंकि जिंदगी के सफर की बात हो रही है तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, आप सुने। दोस्तों तो आज जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज के दिन, यानी 19 नवंबर का इतिहास। तो दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदा चर्चा में रहा और देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई फैसले लिए जिनकी वजह से उन्हें इंदिरा आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ 19 नवंबर यानी आज ही के दिन 1917 को जन्मी कन्या को उसके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया था और पिता ने उसके सलोने रूप के कारण उसमें प्रियदर्शनी भी जोड़ दिया। तो फौलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी का जन्म आज ही के दिन यानी 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आज ही के दिन साल 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और लंबे अरसे के बाद देश में विशाल पैमाने पर खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। वहीं 19 नवंबर 1994 में भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी और 19 नवंबर 1838 में ब्रह्म समाज के आध्यात्मिक नेता केशव चंद्र सेन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और दोस्तों 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और दोस्तों आज ही के दिन 2007 में अमेज़न ने किताब पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किंडल की बिक्री शुरू की थी, जिसे ई बुक्स को प्रचलित बनाने में बड़ा योगदान मिला था। और दोस्तों आज ही के दिन 2019 में गोटबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और दोस्तों भारतीय अभिनेत्री और मॉडल जीनत अमान का जन्म भी आज ही के दिन 1951 को हुआ था और भारतीय वकील और अरुणाचल प्रदेश के नेता और हमारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का जन्म भी आज ही 19 नवंबर को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री और मॉडल सुष्मिता सेन ने 1994 में फेमिना मिस इंडिया का ताज 19 नवंबर पहनाया गया था। भारतीय रैपर और गायक बादशाह जो अपनी हिंदी और हरियाणवी पंजाबी गानों के लिए जाने जाते हैं, इनका जन्म 19 नवंबर 1985 को आज ही के दिन हुआ था। तो दोस्तों ये तो बातें थी आज के इतिहास के बारे में। अब जानते हैं क्या कुछ खास है आज हमारे देश और शहर बनारस में। दोस्तों काशी तमिल संगमम के भव्य उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में प्रवास करेंगे और काशी से तमिलनाडु के आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के काशी तमिल संगमम का शुभारंभ आज 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
तमिलनाडु के मठ मंदिरों के 12 आदिनम का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री तमिलनाडु से आए छात्रों से संवाद भी करेंगे। और दोस्तों, अंतरिक्ष में नए युग का प्रारंभ करते हुए भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। केवल 4 साल पुराने स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट द्वारा बनाए गए देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को शुक्रवार को 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में लेकर गया और स्काई रूट एरोस्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है और भारत में पहली निजी कंपनी ऐसी है जो वर्ष 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी दी थी और विक्रम एस को पहले ही प्रयास में ये सफलता मिली है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक एवं प्रख्यात विज्ञानी विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे विक्रम नाम दिया गया है। दोस्तों, आज बनारस के साहित्यकार श्यामल के उपन्यास को कंथा नामक उपन्यास को उत्तर प्रियदर्शी सम्मान मिला है। जोधपुर के साहित्यिक समूह उदय कमल साहित्य संगम ने कालजयी साहित्यकार अज्ञे की स्मृति में स्थापित प्रथम उत्तर प्रियदर्शी सम्मान श्याम बिहारी श्यामल के उपन्यास कंथा के नाम ये पुरस्कार घोषित किया है। तो श्यामल जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा गुड मॉर्निंग बनारस। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र, हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते चलते मैं बस यही कहूँगा कि ये ज़िंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। तो फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।